स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12,460 शिक्षक भर्ती की प्रमुख अपडेट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होने वाली है। तो दोस्तों, इस पूरी सुनवाई में किसका पलड़ा भारी रहने वाला है और किसकी यहाँ पर जीत हो सकती है, इस विषय पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो 12,460 शिक्षक भर्ती मामले में लगातार जो कह लें कि जनपद के अभ्यर्थी हैं और गैर जनपद के अभ्यर्थी हैं, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है, मनमुटाव कह लें या अपनी सीट को सुरक्षित करने का जो कह लें दावा है, ये कई सालों से चल रहा है। और इसी गतिरोध या विरोध के चलते अभी तक ये शिक्षक भर्ती तकरीबन 7 साल से क्लियर नहीं हो पाई है। अब दोस्तों, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में कहा जाए तो 15,000 शिक्षक भर्ती, 16,000 शिक्षक भर्ती, 12,460 शिक्षक भर्ती, मतलब कि जिला वरीयता के आधार पर जितनी भर्तियां हुई हैं उन सभी को एक साथ टैग करते हुए मामले की सुनवाइयां हो रही हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि जो पिछली भर्तियां हैं 15, 16 जो भी हैं, तो वो सब पूरी हो चुकी हैं, उनमें उतना बवाल नहीं है। लेकिन असली मुद्दा है 12,460 शिक्षक भर्ती के साथ, क्योंकि इसमें अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं। एक तरीके से कहा जाए कि शिक्षा विभाग में, बेसिक शिक्षा विभाग में अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। ज्वाइनिंग क्या हो जाती है, जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया तो एक हिसाब से आप बेसिक शिक्षा विभाग में ज्वाइंट हो गए। अपॉइंटमेंट लेटर के बाद बहुत सारे लोगों को बीएसए ऑफिस में ज्वाइन भी कराया गया है। अब ये आधी आधी चीज़ें हैं, 13-14 जनपद में ज्वाइन करा के वहाँ पे जो है अटेंडेंस हो रही है। बहुत सारे जनपदों में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से स्टेटस को जैसे डिसीजन आया और रिक्त पदों को ना भरने का फैसला आ गया, तब से प्रोसेस को रोक दिया गया है। फिर इसके बाद से सरकार ने आगे कदम नहीं बढ़ाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वो उतनी ज़्यादा स्पष्टता को लेकर नहीं था कि आखिरकार क्या हम जो बचे हुए अपॉइंटमेंट लेटर हैं उनको बीएसए ऑफिस की ज्वाइनिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में नहीं किया गया। जो न्याय विभाग से देखा जाए तो परामर्श लिया गया, उसमें भी ये चीज़ें निकल के आईं। और अब फाइनली क्या हुआ है कि सरकार आज की डेट में, चूँकि आज 11 मार्च है, 11 मार्च की डेट में एक फाइलिंग कर रही है, मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन दाखिल कर रही है, जिसमें ये आदेश जो निकला हुआ है उसमें ये कहा गया है। देखिए, एक तरीके से स्टेटस को का मतलब यही होता है कि जो जैसी परिस्थितियां हैं वैसी बनी की बनी रहेंगी। तो उन परिस्थितियों, उन हालातों में आपका स्कूल आवंटन नहीं हो सकता है। इसी वजह से जो वो प्रीवियस ऑर्डर आया है उसमें एप्लीकेशन ऑफ मॉडिफिकेशन लगाई गई है सरकार की तरफ से। और सरकार ने प्रे किया है, प्रार्थना की है कि चूंकि हमने अभ्यर्थियों को ज्वाइन करा लिया है, अब इनका स्कूल का आवंटन करना है, और जब तक स्कूल का आवंटन नहीं होगा तो हम इनसे कुछ कार्य नहीं ले सकते हैं जो विभागीय कार्य लेने हैं। मतलब विभागीय कार्य का मतलब क्या है, बच्चों को पठन पाठन से जोड़ना। बच्चों की पठन पाठन जो है वो प्रभावित हो रही है इस आदेश के चलते। तो इसी वजह से एक क्लियरेंस मांगा गया सुप्रीम कोर्ट से, और आज दोस्तों काफ़ी अहम सुनवाई है। देखिए, यहाँ पर जो कहा जाए तो हम लोगों ने जो निवेदन वाला प्रोग्राम था बहुत अच्छा जा रहा है। सरकार ने काउंटर फाइल कर दिया, बस सोमवार को एक आखिरी मेहनत करनी है। मतलब सोमवार का दिन, आज का दिन काफ़ी अहम है, ये अर्पित श्रीवास्तव का कहना है। तो दोस्तों, इसमें देखा जाए तो आज की डेट में एक तरीके से सुनवाई हो जाएगी और मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार को राहत मिलेगी। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो सरकार को राहत मिल जाएगी या इस केस को लगातार सुना जाएगा कि भाई मैटर सीरियस है, लगातार इसकी सुनवाई कर ली जाए। या तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मैटर को बाद में फाइनल करना होगा, तो वो कहेंगे कि ठीक है आप अलॉटमेंट कर सकते हैं। सरकार की प्रेयर को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर कि ठीक है ये केस चलता रहेगा, आप अलॉटमेंट कर लीजिए और इनसे अध्यापन कार्य करवाइए, और जो जैसा केस का फाइनल ऑर्डर होगा उसके हिसाब से चीज़ें वैरी करेंगी। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि बाकी की जो भर्तियां हो गई हैं उनके साथ भी 12,000 हो जाएगा। मतलब पहले जैसा काम इनका भी हो जाएगा, जो जैसा फाइनल होगा फैसला वो होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत बढ़िया है। अगर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रोकती है कि ठीक है हम प्रोसेस को जो है जल्द से जल्द
सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। लगातार सुनवाइयां हो जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में आप जानते ही हैं 2-3 दिन की अगर लगातार हियरिंग हो गई तो मामला क्लियर हो जाता है। तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और दोस्तों देखा जाए तो इसमें जो भर्तियां हो चुकी हैं उनमें कुछ नहीं होना है। 12,460 शिक्षक भर्ती में भी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन से आपको गुजरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत कम वैकेंसी थी और जिनका जहां पे सिलेक्शन हुआ है अगर उनको देखा जाए तो कुछ एक जो बॉर्डर लाइन वाले हैं उनको दिक्कत हो सकती है, अन्यथा जो है सबका काम हो जाएगा। और दोस्तों अब अगली अपडेट पर चलते हैं। नए आयोग का गठन फंस सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये चौंकाने वाली खबर है। देखिए दोस्तों, अगर आचार संहिता लागू हो गई तो फंस जाएगा आयोग का गठन। 1.5 साल से परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे 14 लाख अभ्यर्थी। शिक्षा सेवा चयन आयोग पर अभ्यर्थियों ने कल की डेट में धरना प्रदर्शन भी किया है। नए आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। अधिसूचना जारी होते हुए आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो ऐसे में नए आयोग के गठन की प्रक्रिया फंस जाएगी। तो दोस्तों ये अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत काम गड़बड़ हो जाएगा। आचार संहिता लगी मतलब कि आयोग का गठन फंस गया। आयोग का गठन फंसा, चुनाव हुआ, रिजल्ट आया, फिर चीज़ें कह लें कि एक पटरी में लाने में थोड़ा समय लगता है। फिर जुलाई अगस्त तक में जाके आयोग का गठन होगा, फिर जाके कैलेंडर आएगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर देख ही सकते हैं 2024 तो ऐसे ही चला जाएगा। परीक्षा तिथि को निर्धारित करना, परीक्षा कराना और फिर इसके बाद रिजल्ट देना, फिर यूपी टेट का विज्ञापन जारी करना, एग्ज़ाम करवाना, इन सब में ही जाएगा। तो नई भर्ती तो छोड़ दीजिए, 2024 में भी नहीं आ पाएगी बेसिक शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें। बाकी कल की डेट में दोस्तों शिक्षक भर्ती के लिए जो ट्विटर अभियान चलाया गया था, यूपी नीट शिक्षा आयोग, तो ये काफ़ी दोस्तों ट्रेंडिंग में रहा है। और आज की डेट में 51,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती या 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, जो भी इनका मुद्दा है, क्लियर ही नहीं हो पाता है। एक वर्ग चाहता है कि 51,000 पदों पर भर्ती निकले, कोई चाहता है 97,000, कोई चाहता है 1,00,000-1.5 लाख पदों पर भर्ती निकले। कुल मिलाकर नई भर्ती के लिए आज लखनऊ में हर एक ज़िले से जो अभ्यर्थी हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, एक बड़े धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। चूँकि आचार संहिता लागू होने के पहले अभ्यर्थियों का ये मत है कि जो शिक्षक भर्ती है उसके लिए जो है सरकार कुछ कार्य करे। कुछ ना हो पाए, विज्ञापन ना निकल पाए, तो कम से कम आयोग का गठन हो जाए, कैलेंडर जारी हो जाए। और ये सब मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि कैलेंडर जारी हो जाएगा, आयोग का गठन ही हो जाए, बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का जो विरोध प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। रविवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास किया है। पुलिस ने अभ्यर्थियों को गोल्फ क्लब चौराहे पर रोक लिया। इस पर अभ्यर्थी वहीं सड़क पर बैठ गए धरने को लेकर अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच जो नोकझोंक हुई है वो भी देखने के लिए मिली है। अभ्यर्थियों का कहना था इसमें कुछ महिला पुरुष अभ्यर्थियों को चोट भी आई है। बाद में पुलिस प्रशासन ने हल्का बल प्रयोग कर सभी को बस से वापस करके इको गार्डन भेज दिया है। देखिए दोस्तों, आरओ और पीसीएस की मुख्य परीक्षाएं भी टलेंगी। आयोग के कैलेंडर में दोनों परीक्षाएं जुलाई में प्रस्तावित हैं। 17 आरक्षित तिथियां भी हैं बाकी। तो ये सब जो है पेपर लीक के चलते काफ़ी मामला गड़बड़ हो गया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो गई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स। नेक्स्ट में मिलते हैं।